Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today in this video we will be discussing the general exception topic of private defense of the right of private defense के अंदर हम लोग section 96 and 97 हम cover up करेंगे इस वीडियो के अंदर. And it is very much important to know about the right of private defense. Let us understand what section 96 says of Indian Penal Code 1860. See, 96 section of Indian Penal Code says about things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. यानी कि सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये पता चल गया कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. For understanding this, आपको ये जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि right of private defense कब अवेलेबल होता है. See everyone, right of private defense is available only when there is reasonable apprehension of receiving injury. What there is, वहां पे जब reasonable apprehension हो कि क्या हो सकती है, injury receive हो सकती, you can get injured by any act, तो वहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं. मींस वहां पे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है ऑफ रिसीविंग इंजुरी. नाउ इम्पोर्टेंट इज दैट आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो यूज होता है, इट इज नॉट including a right to launch an offensive, particularly when the need to defend no longer survives. Important is that this section 96 of Indian Penal Code, it lays down general rule on the right of private defense. Remember that. एक केस था काशी राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आप लोग देख सकते हो नीचे, राइट. इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट right of private defense arises only when there is unexpected apprehension and one is taken unawares. यानी कि आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर कोई वार करने वाला है और अचानक से, सपोज फॉर एग्जांपल, आप रास्ते से जा रहे हो, ओके, यू आर इन अंधेरा सा रास्ता है, आप वहां से जा रहे हो. अब कोई आता है, आपको लगता है कि वो आपके ऊपर वार करने वाला है, ठीक है, या फिर आपको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके की. अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल सामान है, आपसे वो खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके घर पे क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, एंड पर्सन अगर कुछ भी चोरी, इफ अ पर्सन इज डूइंग थेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप अपनी, ठीक है, आप अपने आप को बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग अभी सेक्शन 97 के अंदर पढ़ेंगे उसे, ठीक है. तो आप रास्ते से जा रहे हो और वो इंसान आता है और आपका सामान चोरी करने की कोशिश करता है, तो आप अपने सामान को बचाने के लिए, उस इंसान से बचाने के लिए, या फिर अगर वो इंसान आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं. जब आपको क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है ऑफ रिसीविंग इंजुरी, आपको लगता है कि ये इंसान आपको क्या पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तब क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, एज पर सेक्शन ऑफ 96 ऑफ इंडियन पिनल कोड. राइट पीपल. तो अब ये बताओ मुझे, इंजुरी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन से सेक्शन के अंदर इंजुरी पढ़ा है आपने?
Section 44 Indian Penal Code injury. It denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation, or property, also. The right of private defense is available only when there is reasonable apprehension of receiving injury. तब आप अपने right of private defense को use कर सकते हो. ठीक है, when right of private defenses arises only when there is unexpected apprehension and one is taken unawares, then you can use your right of private defense as per section 96 of Indian Penal Code. Now section 97 क्या बात करता है? Right of private defense of the body and of property से related है section 97. Now section 97 is important. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डीप रीड देना जब आप लोग पढ़ोगे इसमें. देखो सेक्शन 97 इट स्पेशली इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी. यू कैन सी ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? नाउ इट broadly specifies the offenses against which the right of private defense can be exercised. These rights are subjected to the limitations you can see imposed under section 99 of the Indian Penal Code. देखो यहाँ पे लिखा है कि every person has a right subject to the restrictions contained in the section 99 of the Indian Penal Code to defend. जिन ऑफेंसेस के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, वो सर्टेन लिमिटेशंस के साथ आप उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो एज पर द रेस्ट्रिक्शंस यू हैव टू फॉलो. रेस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 99 के अंदर दी गई है, ऑल दैट right is subjected to the restrictions which is contained in section 99 of the Indian Penal Code. First is that his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person. Note this point, underline करो इसको. Against any act which is an offense falling under the definition of the theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass. अब इसका मतलब क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन का? ये सेक्शन बताता है कि हर पर्सन के पास राइट है ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, पहली बात. एंड दिस राइट इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99. आप सेक्शन 99 को साथ में पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके साथ साथ. बट अभी आप लोग सेक्शन 97 को पहले समझो, ठीक है? सेक्शन इससे पहले अगर आप 99 को पढ़ना चाहो तो आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले सेक्शन 99 को पढ़ना, जो डील करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. कि किन एक्ट्स के लिए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो आप पढ़ना चाहते हो तो सेक्शन आप लोग खोलो, कौन सा? 99 ऑफ इंडियन पीनल कोड. नाउ फर्स्ट बोलता है कि हर पर्सन के पास राइट है to defend his own body and the body of any other person. यानी कि it extends not only to the protection and defense of one's own body but also the body of any other person against any offense affecting the human body. ठीक है, ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ. फर्स्ट जो ये पैरा है, मतलब जो ये इस पार्ट का जो इस सेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बात करता है दैट हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ में एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन ऑल्सो अगेंस्ट एनी ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रही है. नाउ सेकेंडली इट सेज दैट प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो या उसकी खुद की हो या किसी और पर्सन की हो, ठीक है,
की हो, उसके पास राइट है कि वो उन प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। किनसे प्रोटेक्ट कर सकता है? अगेंस्ट एनी एक्ट जो कि एक ऑफेंस है विच इज फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, तब वो पर्सन अपना राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये वाला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of property he can use according to the second paragraph. This is important, everyone should note it down that, and this right is also subjected to restrictions contained in section 99. अगर कोई भी पर्सन आपकी बॉडी या फिर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का ऑफेंस, ठीक है, अब कोई भी ऑफेंस करने की कोशिश करता है, जैसे कि डेफिनेट जो आप थेफ्ट कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी या रॉबरी या फिर मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप लोग अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर भी वो अटेम्प्ट भी कर रहा है कि वो थेफ्ट करेगा या रॉबरी करेगा या फिर मिसचीफ करेगा या क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा, तब भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। It has been written right, attempt also, or which is an attempt to commit theft. If it is an attempt to commit theft, robbery, mischief, again, वो right of private defense of body and of property he can use it, of property he can use it. ये property से संबंधित है, आप लोग देखिए इसे, ठीक है। Now इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग केसेस खुद पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। एक केस बताऊंगी तो उससे भी ज्यादा अलग अलग केसेस निकल कर आते हैं। वी डोंट हैव टू फोकस अपॉन ओनली वन केस। ये बात आपको जानना जरूरी है कि प्राइवेट डिफेंस जब आप यूज करते हो वो अवेलेबल है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन है इंजरी रिसीव करने का, ठीक है, नोटेड डाउन। अब ये जज करना कि पर्सन ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करा, ठीक है, वेपन्स कौन से यूज करें, ये ऑल सर्कमस्टांसेस, कोर्ट इज ऑलवेज लुकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दोस पॉइंट, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांस डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। गॉट इट। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप लोग अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू restrictions under section 99. So this was all about this video. Thank you so much for watching, and if you have any doubt, do let me know below in the comment box. Thank you so much.